सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि सरस्वती नदी पर झांसा रोड से पिपली तक करीब 6 किलोमीटर में 30 करोड़ रुपए से दीवार का निर्माण किया जाएगा। मौजूदा समय में इस नदी की क्षमता 200 क्यूसेक है, जो दीवार के बनने के बाद 500 क्यूसेक तक पहुंच जाएगी। सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, जिला अध्यक्ष जितेंद्र गोल्डी, मां भद्रकाली शक्तिपीठ के मुख्य पुजारी सतपाल के साथ सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया। सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि सरस्वती हमारे शहर कुरुक्षेत्र की जीवन धारा है। इस नदी की एक साइड पक्की बनी हुई है, जबकि दूसरी साइड कच्ची रहती थी, जो कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनी हुई थी। उन्होंने बताया कि कच्ची वॉल वाली साइड समय समय पर टूट जाती थी। पिछले 3 सालों से सरस्वती में पानी छोड़ा गया था। कई जगहों पर रास्ता भी काफी कम रहता है, जिस वजह से इसकी क्षमता भी कम रहती थी। उन्होंने कहा कि शुरू से ही सरस्वती यहाँ से बहती रही है। ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती के किनारे पर ही गीता को उपदेश दिया था। ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन आता है। इस कारण से भी हमारी पूरी टीम सच्चे मन से लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयास से सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। सरस्वती नदी हम सब साझी है, इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। सरस्वती में निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी नागरिक सरस्वती नदी में गंदा पानी न डाले। इसके लिए साइफन बना रहे हैं और साथ में चलने वाली ड्रेन में गंदा पानी डाला जा रहा है। सरस्वती बोर्ड को मुख्यमंत्री कर रहे हैं पूरा सहयोग। कैलाश सैनी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी ने कहा कि सरकार ने सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड बनाकर लोगों की भावना का सम्मान किया गया है। बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच सरस्वती को लेकर लग्न के साथ काम कर रहे हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नदी के किनारे पर रोजाना नया काम किया जा रहा है। उपाध्यक्ष को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने पूरी टीम को विशेष कार्य की बधाई दी है। आस्था का शहर है कुरुक्षेत्र। पुजारी सतपाल, मां भद्रकाली शक्तिपीठ के मुख्य पुजारी सतपाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र आस्था का शहर है। यहाँ पर मां भद्रकाली शक्तिपीठ है, गीता उपदेश स्थली है और सरस्वती की धरा भी इस धरा पर बहती है। सरस्वती को दोबारा से अस्तित्व मिल चुका है, अब इसको संजोकर रखने की जरूरत है। ये कार्य सभी नागरिकों के सहयोग से ही संपन्न हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी के लिए वो पूरी तरह से बोर्ड की टीम के साथ हैं और दूसरे नागरिकों को भी सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। 3 गुणा गति से विकास करवा रही है सरकार। तेजेंद्र सिंह गोल्डी, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार विकास के कार्यों को 3 गुना गति से कर रही है। इसमें चाहे गौशाला से संबंधित काम हो, धार्मिक संस्थान हो या फिर गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों की बात हो। उन्होंने कहा कि दूसरी सरकारों के समय में सरस्वती नदी लुप्त ही रही थी। भाजपा सरकार ने इसके लिए पहले सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का गठन किया और बोर्ड के माध्यम से नदी का अस्तित्व वापस लाने का कार्य किया है। खुशी का विषय है। खुशी का विषय इसलिए है, सरकार के वैसे तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं, लेकिन मां सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के लिए जो बना है, जो काम एक आम लोगों की जो धारणाओं से, धार्मिक जो उनकी विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा भाई धुमन जी का। हर तीसरे दिन ये कोई ना कोई माँ सरस्वती से रिलेटेड कोई ना कोई विषय लेके आते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर पल इस पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। पहले भी हमने 2-3 बार मीटिंग्स की है, किस तरह से कई जगह पे टेढ़ी मेढ़ी एक सांप की तरह बनी हुई है माँ सरस्वती, उसको सीधा किया जाए। जहां पर अलग अलग जगह से इसमें मलबा आ रहा है, सीवरेज आ रहा है, उनको कैसे रोका जाए, एसटीपी के थ्रू कैसे रूट किया जाए। और जो अपने किसान भाई हैं, जैसे अब बरसात का मौसम है, आप देख रहे हैं पानी पूरे उफान पे है और जहां जहां पे ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और बड़ा इम्पोर्टेंट काम हुआ है कि उन जगहों को हमारे भाई धुमन जी ने चिन्हित किया और समय रहते उनका अप्रूवल लिया। उन वीक पॉइंट्स को, जो कमजोर कड़ियां हैं इसमें, जहां से किसान भाइयों को नुकसान होता है, उनको चिन्हित किया गया है, उनको दुरुस्त किया जाएगा, किसान भाइयों को कोई नुकसान ना हो। और मैं तो एक दिन और देख रहा था कि जगह जगह पे
एक्सेस पानी, यानी कि जब पानी ज्यादा आ जाता है तो उसके लिए रिजर्वे बनाए जा रहे हैं, वहां पे पानी को संग्रहित किया जा रहा है और जब जरूरत होगी किसान भाइयों के लिए उसको यूटिलाइज किया जाएगा। बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत सही दिशा में बहुत अच्छे ढंग से माननीय धूमन जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी टीम का और अपने जिला अध्यक्ष जी का, पूरे हमारे पदाधिकारियों का, सतपाल महाराज जी का, जो सारे इस शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जी को बधाई देता हूँ जिन्होंने आज रिटर्निंग वॉल के लिए शुभारंभ किया, क्योंकि आज देखने को मिल रहा है, आप थोड़ा इसको कैमरा इधर दिखाएं तो कितना साफ पानी, इसमें जल कितना साफ है, पहले से कितना बड़ा सुधार हुआ है ये हमें देखने को मिल रहा है। नहीं तो बहुत ऐसा पानी देखने का मन नहीं करता था ऐसे हालात थे। और ये भी मैं अब देख रहा हूँ भी यहाँ से अलग से पानी जो है गंदा पानी उसको अलग कर दिया गया है। और मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भी ये श्रद्धा भाव के साथ सभी इसको सरस्वती माता के रूप में मान के इसमें सफाई का अपने आप से ध्यान रखें, क्योंकि ये सरस्वती माता है और हमारी पूजनीय है। गंदगी गिरने से हमें खुद परहेज करना पड़ेगा और लोगों को रोकना पड़ेगा। सभी को अवेयर करना चाहिए भी इसके अंदर गंदगी ना आए। और तभी देखो इतना बड़ा कार्य है जो सरकार कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद करता हूं, उनका भी इतने बड़े लेवल पे इस काम को किया जा रहा है। पर लोगों को अवेयर होना चाहिए। जब तक आम जन साथ में खड़ा नहीं होगा तो ये इसकी सफाई तभी संभव है जब आम जन दिल से श्रद्धा भाव से साथ चलेगा।